बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका पार्ट जो है वो हम 15 करने जा रहे हैं। और इसमें हमारे पास अभी 3 टॉपिक्स आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है हम तो बुक के मुताबिक चलते हैं ना। तो ये 3 टॉपिक अगले जो है वो मिले हुए हैं। ऑपरेशन प्रिंसिपल्स, इसको समझते हैं ये क्या है। उसके बाद IV कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक बड़ा वर्ड है इसलिए मैंने करेक्ट कर दिया सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है। और मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग, इस वीडियो के अंदर ये 2 टॉपिक देख लेते हैं, ऑपरेशन प्रिंसिपल्स और करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है। और उसके बाद अगली वीडियो में मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग, इसके अंदर 4 मेथड हैं, तो अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर देखें, आपको पिछला पार्ट शो हो जाएगा। अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। नए आने वाले बच्चों के लिए इसीलिए बार बार बताता हूँ कि पिछली वीडियोस देखनी है तो तरीका बता देता हूँ, कुछ बच्चों को पता भी नहीं होता। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर आप क्लिक करें तो पेज खुल जाएगा। पेज पे देखें, वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए और जो है उसके अंदर सारी वीडियोस पिछली आपको मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22 इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले पहले बुक को हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री की जो है वो भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, न्यू बुक 12 केमिस्ट्री, उसमें चले जाइए तो पिछली पूरे के पूरे 13 चैप्टर, पूरी बुक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की मैं बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, बच्चे देख भी रहे हैं, कमेंट्स आते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो 12 केमिस्ट्री का भी आपका इशू सॉल्व हो गया, कहीं इधर उधर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, घर पर बैठ के अपनी तैयारी कीजिए। 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, उसी प्लेलिस्ट के अंदर एक नॉमेनक्लेचर की वीडियो भी मौजूद है, ग्रैंड टेस्ट। ठीक है भाई। और ये ग्रैंड टेस्ट जो है हमारा, ये किसका है? ये ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स का है। क्योंकि आप लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है? आप लोगों का सबसे बड़ा मसला जो है वो है नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, यही मसला है ना। तो आप लोगों ने अगर तैयारी कर ली है तो आ जाइए, बिस्मिल्लाह, ये आपके पास ग्रैंड टेस्ट है, पूरा का पूरा टेस्ट है, ये लगभग 2 घंटे का। वीडियो देखिए और उसके अंदर जो है अपने आप को चेक कर लीजिए। सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। ठीक है, और उसी वीडियो में मैंने सॉल्यूशंस भी दिए हैं। ये ख़ास तौर पे इस वीडियो का बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है ना बच्चों के लिए वीक पॉइंट उनका क्या है, किस जगह उनको परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की टेंशन नहीं लेनी, आप सीखें जहाँ से सीख रहे हैं, यहाँ पर आके अपने आप को चेक कर लें। हाँ भाई, बार बार उस वीडियो को देखें, बार बार उस टेस्ट को अटैम्प्ट करें। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री जो है उसकी भी प्लेलिस्ट जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक जो है वो बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है और मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी वो भी चल रही है। चैप्टर नंबर 5 पर हम आ गए हैं। अब इस तरफ आ जाते हैं, ऑपरेशन प्रिंसिपल्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था, ये BJT बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि ऐसा ट्रांजिस्टर जिसके अंदर 2 बाईपोलर जंक्शन मौजूद हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको समझाया भी था, दोबारा इसको ज़रा जहन में रख लीजिए। ये रहा आपका ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर किससे बना है? 3 किस्म के सेमीकंडक्टर्स से मिलके ये बना है। एक सेमीकंडक्टर जो है वो N टाइप है, दूसरा P टाइप है और तीसरा N टाइप है। N टाइप बोलें तो नेगेटिव, P टाइप बोलें तो पॉजिटिव और N टाइप बोलें तो दोबारा नेगेटिव। ये तीनों सेमीकंडक्टर जोड़ के आपने ट्रांजिस्टर बना लिया। और ट्रांजिस्टर का ये वाला जो पार्ट है ये कलेक्टर कहलाता है, ये बेस कहलाता है और ये हमारे पास इमिटर कहलाता है। ये बात बड़े अच्छे से आपको याद रखनी है कि ये जो N टाइप है इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, और ये जो P टाइप है इसमें हमारे पास होल्स मौजूद हैं, होल्स, पॉजिटिव होल्स जो हैं वो मौजूद हैं। और जो N टाइप है इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि अगर ये N टाइप जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो होल्स मौजूद नहीं है। नहीं भाई, होल्स भी मौजूद हैं, इस बात को याद रखना है आपने। इसमें होल्स भी मौजूद हैं, पॉजिटिव होल्स मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास वो ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मेजॉरिटी में हैं और होल्स जो हैं वो हमारे पास माइनॉरिटी में हैं, कम हैं। समझ में आ रही है बात आपको?
अब इमीटर की तरफ चलें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है और हमारे पास जो होल्स हैं उनकी तादाद जो है वो कम है। पॉजिटिव होल्स, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं और होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी के अंदर हैं। ये बात जहन में रखनी है, ठीक है। इसी तरह अगर बीच वाला ये जो बेस है हमारा, इसको अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ये जो होल्स हैं ये मेजॉरिटी के अंदर हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनॉरिटी के अंदर हैं। इस बात को जहन में रखना है। पॉजिटिव होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये माइनॉरिटी के अंदर हैं। कुछ बच्चे समझते हैं शायद एन टाइप के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद हैं। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हैं और इसमें होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं। समझ में आ गई बात आपको? ये जो ट्रांजिस्टर है इसका ये जो पोर्शन है ये वाला, ये जंक्शन कहलाता है। ये जंक्शन कहलाता है क्योंकि इसके अंदर दो जंक्शन हैं, एक जंक्शन ये रहा, दूसरा जंक्शन ये रहा। इसीलिए इस ट्रांजिस्टर को कहा जाता है BJT, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बायपोलर बोलें तो बाय मीन्स दो, पोलर मीन्स जिसमें पोल मौजूद हैं, इसके अंदर पोल मौजूद हैं। पोल मीन्स पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया। तो एक जंक्शन ये रहा, एक जंक्शन ये रहा। बाय जंक्शन, दो जंक्शन मौजूद हो गए। पोलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पोल बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव 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 एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, नेगेटिव 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 दूसरी जगह पर इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये दो पोल बन गए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पर भी पॉजिटिव 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 और ये हमारे पास नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो ये ट्रांजिस्टर हमारे पास कौन सा बन गया? अभी ये बन गया BJT। इसको हम कहते हैं बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बात समझ में आ रही है? दो पोल्स वाला जंक्शन। तो एक बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये रहा, दूसरा बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, सॉरी बायपोलर जंक्शन ये रहा और ये भी बायपोलर जंक्शन ये रहा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ऑपरेशन, इसका कॉन्सेप्ट ले लें पहले, फिर इसके नोट्स की तरफ चलेंगे। ऑपरेशन मतलब ये कि काम जो है BJT कैसे कर रहा है, आसान लफ्ज़ों में बस। ऑपरेशन मींस BJT बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर काम कैसे कर रहा है, प्रिंसिपल्स, किन कवायद, किन उसूलों के तहत काम कर रहा है, किन शर्तों के तहत काम कर रहा है, आसान लफ्ज़ों में। तो वो शर्तें क्या हैं जिनके तहत जो है वो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो ऑपरेट हो रहा है, काम कर रहा है, ठीक है भाई। इसमें जो पहली शर्तें हैं इसको मैंने कैटेगराइज किया है। इसमें दो हेडिंग्स आ जाएंगी। एक हमारे पास फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, इसको नोट कर लीजिए, फ्लो ऑफ करंट। और दूसरा हमारे पास है ट्रांजिस्टर एक्शन, ट्रांजिस्टर एक्शन, ट्रांजिस्टर एक्शन। तो पहले फ्लो ऑफ करंट को देख लेते हैं, उसके बाद ट्रांजिस्टर एक्शन को हम देख लेंगे। यहीं पर मैं दो हेडिंग्स जो हैं इसकी बना देता हूँ, ठीक है भाई। ऑपरेशन प्रिंसिपल्स, कौन सी शर्तें हैं जिसके तहत BJT बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा, काम करेगा। तो इसमें पहली सब हेडिंग फ्लो ऑफ करंट, दूसरी सब हेडिंग ट्रांजिस्टर एक्शन। मैंने यहाँ इस तरह लिखा है, आप चाहें तो पहले इसको लिख लें उसके बाद फिर इसको लिख लें। बहरहाल फ्लो ऑफ करंट के अंदर जो है हमारे पास दो शर्तें सिर्फ हैं, यहाँ पर एरो बना के लिख रहा हूँ। इन NPN ट्रांजिस्टर, इन NPN ट्रांजिस्टर करंट इज फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर। करंट ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कैपिटल I इज फ्रॉम इमीटर। इमीटर को आपको पता है कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इमीटर टू कलेक्टर, इमीटर टू कलेक्टर, कलेक्टर को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये NPN का ऑपरेशन प्रिंसिपल आ गया कि आपके पास अगर BJT बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है तो ये दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास NPN होता है और दूसरा हमारे पास PNP होता है। तो NPN के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर फ्लो ऑफ करंट कहाँ से हो रहा है? इन NPN ट्रांजिस्टर करंट I इज़ फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर। अब यहाँ पर देख लीजिए,
ये मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास NPN, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस और ये इमीटर। अगर आपको याद हो तो यहाँ से हमने ये बेस से एक टर्मिनल निकलता है, एक कलेक्टर से निकलता है, एक इमीटर से निकलता है। यहाँ पर आके हमारे पास एक बैटरी मौजूद है जिसके साथ हमने कनेक्ट किया। यहाँ पर भी हमारे पास एक छोटी सी बैटरी मौजूद है जिसके साथ हमने कनेक्ट किया। ये प्लस और ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस। समझ में आ रही है भाई बात आपको? तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है हमारे पास NPN है, तो इसमें कह रहा है इन NPN ट्रांजिस्टर करंट I इज़ फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर। इमीटर से, ये रहा इमीटर, इमीटर से करंट जो है वो कहाँ फ्लो होगा? कलेक्टर की तरफ। ये देखिए, इमीटर से कलेक्टर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है भाई। फिर आगे दूसरे वाले ट्रांजिस्टर की बात करता है, ये इन PNP ट्रांजिस्टर, इन PNP ट्रांजिस्टर, इन PNP ट्रांजिस्टर। अब PNP ट्रांजिस्टर कर लेते हैं तो इसको P कर लेते हैं, इसको N कर लेते हैं और इसको P कर लेते हैं, ठीक है भाई। इसमें बोल रहा है इन PNP ट्रांजिस्टर I इज़ फ्रॉम, अब I लिख रहा हूँ, समझ जाइए करंट की बात हो रही है। I इज़ फ्रॉम कलेक्टर टू इमीटर, I इज़ फ्रॉम कलेक्टर टू इमीटर। अब ये PNP के अंदर जो ऑपरेशन होगा करंट का, वो कलेक्टर से इमीटर की तरफ होगा। देखें रिवर्स हो जाएगा मामला। अब मैं ये जो एरो मैंने यूँ बनाया है, अब मैं इन एरो को यूँ बनाऊँगा कलेक्टर से इमीटर की तरफ। तो ये हो जाएगा यूँ, ये भी हो जाएगा यूँ, सॉरी यूँ कलेक्टर से इमीटर की तरफ, तो ये भी हो जाएगा यूँ। एरो मैंने चेंज कर दी इनकी डायरेक्शन, ठीक है भाई। ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है भाई। ये हो, अरे यार बन जाओ, ठीक है भाई। तो क्योंकि हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर है, इसलिए करंट जो है फ्रॉम कलेक्टर टू इमीटर, कलेक्टर से इमीटर की तरफ होगा। ये बेहद अहम बातें हैं, इनको नोट कर लें और गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा ट्रांजिस्टर, ये टॉपिक, इसकी सब हेडिंग ये वाली हो गई। ऑपरेशन प्रिंसिपल्स इन BJT के अंदर पहला सब हेडिंग कंप्लीट हो चुकी। दूसरी सब हेडिंग की तरफ चलते हैं, ट्रांजिस्टर एक्शन की तरफ। इसके अंदर ट्रांजिस्टर एक्शन से मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग सब हेडिंग डाल लें, इन NPN की बात हो रही है, NPN। अब ये N हो गया, ये P हो गया, ये N हो गया। NPN involves injection of minority carriers means electrons. In NPN, injection of minority carriers, injection of minority carriers means electrons from emitter, means electrons from emitter, electrons from emitter into base region, emitter into base region। अब ज़रा ध्यान से बात सुनिएगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये अगर N टाइप सेमीकंडक्टर है, ये P टाइप है, ये N टाइप है, ठीक है ना भाई। ये क्या है? NPN। तो N का मतलब नेगेटिव, P का मतलब पॉजिटिव और N का मतलब नेगेटिव। N का मतलब नेगेटिव, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। चार्ज कैरियर्स देखें दोनों हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज कैरियर हैं और होल्स जो हैं पॉजिटिव होल्स वो भी चार्ज कैरियर ही हैं। तो ये चार्ज कैरियर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर चार्ज कैरियर प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होल्स नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं है।
इसीलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात की गई। अब यहाँ पर देख लें, एन टाइप के अंदर, NPN ट्रांजिस्टर के अंदर ये जो हमारा कलेक्टर है जो कि एन टाइप है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अगर हम इस बेस को देखें जो कि हमारा P टाइप है, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और अगर हम इमिटर को देखें जो N टाइप है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। देखिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात कर रहा हूँ। कलेक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, बेस के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, इमिटर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? इसका उलट हो जाएगा। कलेक्टर के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल हो जाएंगे, बेस के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इमिटर के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे? होल्स हो जाएंगे। तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ज़रा इसको समझ लें, क्योंकि अब ये ट्रांजिस्टर एक्शन की बात हो रही है कि NPN ट्रांजिस्टर काम कैसे करेगा। जब ये काम कर रहा होगा तो इसके अंदर हो क्या रहा होगा? क्या कहा मैंने? अगर आपसे बोला जा रहा है ट्रांजिस्टर एक्शन, ट्रांजिस्टर का काम, कौन सा ट्रांजिस्टर? NPN, इसके अंदर हो क्या रहा है? जब ये अपना काम शुरू करता है तो इसके अंदर हो क्या रहा है? अब इसके अंदर है क्या? इसके अंदर एक सेमीकंडक्टर, ये N टाइप है, ये P टाइप है, ये N टाइप है, और इनमें क्या है? चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। यकीनन अगर काम हो रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन्हीं यही कुछ कर रहे होंगे। देखें बात को समझे ना ज़रा। अगर हम ये कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर जो है ये काम कर रहा है, तो भाई ये ट्रांजिस्टर काम कर रहा है तो मतलब ट्रांजिस्टर के अंदर कुछ काम हो रहा है, और ट्रांजिस्टर के अंदर कुछ काम हो रहा है तो ट्रांजिस्टर के अंदर हैं क्या? चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स यही कुछ कर रहे होंगे, जिसको कलेक्टिवली हम कह रहे हैं कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पर यही वो बात बता रहा है। अब देखें ज़रा, कह रहा है इन NPN इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इमिटर टू बेस रीजन, यानी कि NPN के अंदर इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है वो, इसको अगर मैं ब्रैकेट में कर दूं, मीन्स इलेक्ट्रॉन, अगर ये ब्रैकेट में कर दूं, इसको ब्रैकेट में कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। इन NPN के अंदर इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम इमिटर टू बेस रीजन, ध्यान से देखिएगा, इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम इमिटर टू बेस रीजन। इमिटर से बेस रीजन की तरफ क्या हो रहा है? हरकत हो रही है, मूवमेंट हो रही है। अगर ये इंजेक्शन आपको वर्ड डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो आप मूवमेंट कर लें, मूवमेंट कर लें। वैसे मुझे भी ये इंजेक्शन वर्ड कोई पसंद नहीं आ रहा था, तो मूवमेंट कर लेते हैं। इन NPN मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम इमिटर टू बेस रीजन, इमिटर से बेस रीजन की तरफ जो है वो इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इमिटर इनटू बेस रीजन, इमिटर से बेस रीजन की तरफ जो है वो होल्स फ्रॉम इमिटर टू इनटू बेस रीजन। यहाँ पर वैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो ये नहीं हैं, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लें आप, ठीक है। ये माइनॉरिटी नहीं है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर्स मींस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इमिटर टू बेस। भाई ये इमिटर जो है ये N टाइप है, तो यहाँ मेजॉरिटी है क्या? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ मूव करेंगे इमिटर से बेस की तरफ, इमिटर से बेस की तरफ, क्योंकि N टाइप है ये इमिटर, और N टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन हैं, जो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। ठीक है भाई, ये NPN की बात हो गई। अब PNP को देख लेते हैं। इसी को अगर हम दूसरा वाला ट्रांजिस्टर निकालें, इसके अंदर ये हमारे पास PNP, ठीक है भाई।
ये पीएनपी हमारा पॉजिटिव हो गया कलेक्टर और बेस हमारा नेगेटिव हो गया, और उसके बाद ये इमिटर हमारा पॉजिटिव हो गया। पीएनपी के अंदर क्या होगा, इन पीएनपी के अंदर क्या होगा, इन्वॉल्व्स पीएनपी इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। इसमें भी करेक्शन होगी, मैं बताता हूँ, अभी फ़िलहाल तो लिख लें। इन पीएनपी इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स मीन्स होल्स, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, फ्रॉम इमीटर इनटू बेस, फ्रॉम इमीटर इनटू बेस। अब पीएनपी वगैरह अगर हम लगाएं तो यहाँ इमीटर और बेस की तरफ ही हरकत शुरू होगा, ठीक है। इन्वॉल्व मूवमेंट मीन्स होल्स फ्रॉम इमीटर इनटू बेस। माइनॉरिटी कैरियर्स, अच्छा एक चीज़ ज़रा यहाँ पर हमारे पास, हाँ सही है, ठीक है। अब इसका ना कंक्लूजन निकाल लूँ। एनपीएन इमीटर टू बेस, किसकी मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की। एनपीएन मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इमीटर टू बेस रीजन, यहाँ से यहाँ, ठीक है भाई। अब दूसरा हमारे पास कौन सा है, पीएनपी। इसके अंदर किसकी मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट ऑफ होल्स की मूवमेंट हो रही है। इमीटर टू बेस की तरफ ही जाएगा अभी भी मामला, अभी भी इमीटर टू बेस की तरफ ही जाएगा, लेकिन कौन जाएंगे, होल्स जाएंगे, पॉजिटिव होल्स, ठीक है। क्लियर हो गया, उलझने की ज़रूरत नहीं है, मुस्कुरा के दिखा दें एक दफ़ा, वेरी गुड। तो अगर हम ट्रांजिस्टर एक्शन की बात करते हैं कि भाई ट्रांजिस्टर जब काम कर रहा है तो ट्रांजिस्टर के अंदर हो क्या रहा है, ट्रांजिस्टर के अंदर मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की, ठीक है, बात समझ में आ गई। एनपीएन जो हमारे पास है ट्रांजिस्टर, इसके अंदर किसकी मूवमेंट हो रही है, जब एनपीएन ट्रांजिस्टर इन एक्शन है, काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। कहाँ से कहाँ हो रही है, इमीटर से बेस की तरफ हो रही है। अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें कि वो इन एक्शन है, वो काम कर रहा है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। किसकी मूवमेंट हो रही है, होल्स की मूवमेंट हो रही है। कहाँ से हो रही है, इमीटर से बेस की तरफ ही हो रही है, होल्स की मूवमेंट, ठीक है भाई। तो ये एनपीएन और पीएनपी के अंदर बुनियादी जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का ही है। एनपीएन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, पीएनपी के अंदर होल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा वाला, ऑपरेशन प्रिंसिपल्स, पहला वाला मामला हो गया। दूसरे की तरफ चलते हैं, इसको मिटाऊं। अब हमारे पास है करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। इस नाम को ज़रा आप याद रख लें, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दूसरा वाला, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, सिंपली सिर्फ एक ग्राफ है, उस ग्राफ की पिक्चर भी मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। ये रहा ग्राफ, एक साइड पर वोल्टेज है, दूसरी साइड पर करंट है, और इसके अंदर हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये जो ग्राफ है इसके अंदर हम रिलेशन डिस्कस करते हैं करंट और वोल्टेज का, कि करंट और वोल्टेज का आपस में क्या रिलेशन है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि करंट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वोल्टेज के ऊपर। यानी कि वोल्टेज वो फोर्स है
जो कि किस पे लग रही है, चार्जेस के ऊपर, और चार्जेस पे लग रही है तो चार्जेस क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। और चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं। नहीं समझ आई बात, दोबारा सुन लीजिए। करंट और वोल्टेज का ताल्लुक क्या है, वोल्टेज एक फोर्स है जो कि लग रही है चार्जेस के ऊपर, चार्जेस उसकी मदद से क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। और अगर चार्जेस का फ्लो हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो करंट डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ चार्जेस डिपेंड करता है उस फोर्स के ऊपर जो कि उनके ऊपर लग रही है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो हम देखना चाहते हैं कि यार कितनी फोर्स हम लगा रहे हैं तो उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज हम लगा रहे हैं उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है। इस रिलेशन को हम कहते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि करंट और वोल्टेज का ग्राफ। क्या है, ग्राफ। इसके ब्रैकेट में आप ग्राफ लिख लें आसान से लफ्ज़ों में। तो यही हम देखने जाएंगे अभी। ये रहा वो ग्राफ, और इसके 4 रीजन्स हैं, इसके 4 रीजन्स हैं इस तरह के। इसके 4 रीजन्स हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके नोट्स लेते हैं साथ साथ, और साथ साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नोट कर लीजिए भाई। IV कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स, IV कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स, क्या मतलब है इसका, मीन्स टू शो द रिलेशन बिटवीन, टू शो द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज ऑन ग्राफ। ग्राफ के ऊपर करंट और वोल्टेज का आपस में ताल्लुक जो है वो दिखाया जाता है, और इसी ताल्लुक के दिखाने को हम कहते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। पर्पस क्या है इसका, पर्पस मीन्स मकसद क्या है इसका, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। टू शो हाउ इनपुट वोल्टेज, टू शो हाउ input voltage, to show how input voltage relates to output current, relates to output current, output current। सिर्फ ये बताने के लिए कि हाउ, कैसे इनपुट वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज है, रिलेट्स टू आउटपुट करंट। इनपुट वोल्टेज जो है वो आउटपुट करंट से कैसे ताल्लुक़ रखता है। अब ये इनपुट वोल्टेज क्या है, पिछली वीडियोस में ये बताया था मैंने आपको। ये रहा ट्रांजिस्टर, और इसके ये 2 पोर्शन हैं। एक पोर्शन ये रहा जो कलेक्टर से एमीटर की तरफ आ रहा है, और दूसरा पोर्शन ये रहा जो बेस से एमीटर की तरफ आ रहा है। ये 2 पोर्शन हो गए। ये जो पोर्शन है जो बेस से एमीटर की तरफ आ रहा है ये हमारा इनपुट कहलाता है, और ये जो कलेक्टर से एमीटर की तरफ आ रहा है ये हमारा आउटपुट कहलाता है। करंट यहाँ पर भी है, करंट यहाँ पर भी है, वोल्टेज यहाँ पर भी है, वोल्टेज यहाँ पर भी है। क्यों, क्योंकि ये बैटरी यहाँ पर भी लगी हुई है, बैटरी यहाँ पर भी लगी हुई। बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम वोल्टेज प्रोवाइड करना है बस। किन के ऊपर, वोल्टेज का मतलब फोर्स, किसके ऊपर, चार्जेस के ऊपर। चार्जेस कहाँ पर मौजूद हैं, ये जो तार निकल रही है बेस से, जो हमने तार निकाल के इस बैटरी के साथ जो कनेक्ट की हुई है, ये जो तार है, ये जो वायर है, इसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं। उनको फ्लो होना है यहाँ से यहाँ, उनके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको वोल्टेज कहते हैं। वो वोल्टेज कौन देगा, ये बैटरी देगी। ठीक है। और जैसे ही ये चार्जेस फ्लो करेंगे तो हम कहेंगे करंट फ्लो हो गया। अब ये आउटपुट पोर्शन के अंदर यहाँ पर भी एक बैटरी है, इसका काम भी वोल्टेज देना है, फोर्स लगाना है। चार्जेस कहाँ हैं, इन तारों में मौजूद हैं, इस तार में मौजूद हैं चार्जेस। वो चार्जेस फ्लो जब करेंगे
जब ये बैटरी वोल्टेज लगाएगी, फोर्स लगाएगी, तो चार्जेस का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो वोल्टेज यहाँ पर भी है और करंट और चार्जेस के फ्लो को ही क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये बीच में लगा हुआ है ये ट्रांजिस्टर। यहाँ पर जो जितना भी करंट है ये आउटपुट वाला, इस आउटपुट वाले करंट और वोल्टेज को कंट्रोल कौन करता है? ये ट्रांजिस्टर करता है। आउटपुट साइड के करंट को, वोल्टेज को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये ट्रांजिस्टर कर रहा है। कैसे कर रहा है? अपने इस इनपुट सेटअप की मदद से, अपने इस इनपुट सेटअप की मदद से, इसमें जो बैटरी लगी हुई है उसकी मदद से। ये बात जहन में रखिएगा। तो जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका मकसद क्या है करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो इसका मकसद क्या है? टू शो हाउ इनपुट वोल्टेज, अब समझ में आ रहा है आपको? इनपुट वोल्टेज ये वाला इनपुट वोल्टेज रिलेट्स टू आउटपुट करंट। इस इनपुट वोल्टेज का आउटपुट करंट से क्या ताल्लुक? देख रहे हो? इनपुट वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज से, आउटपुट करंट से क्या ताल्लुक है? इस ताल्लुक को हमने समझना है। इस वोल्टेज का ताल्लुक अपने इस इनपुट साइड के करंट से नहीं है, नहीं नहीं, इस इनपुट वोल्टेज का ताल्लुक आउटपुट के करंट से क्या है? क्योंकि यही तो बुनियादी काम है ना ट्रांजिस्टर का, पहला, कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये हम कहाँ देख सकते हैं इस रिलेशन को? एक ग्राफ पे देख सकते हैं हम, और उसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं? IV कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लें, ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स, IV कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प्स, इट हेल्प्स, यानी कि IV कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प करता है आपको टू अंडरस्टैंड कि आप समझ सकें हाउ ट्रांजिस्टर्स एम्पलीफाई, हाउ ट्रांजिस्टर्स एम्पलीफाई और स्विच। दो बुनियादी काम शुरू से अभी तक बताता हुआ आ रहा हूँ। ये हमारे पास पार्ट 5 आ गया है अभी ट्रांजिस्टर का, कि ट्रांजिस्टर के दो बुनियादी काम हैं। एक एम्पलीफाई करना, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा देना, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बढ़ा देना, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो कि आउटपुट साइड पर हैं, जिसको हम एम्पलीफाई कहते हैं। दूसरा काम, और स्विच, ऑन ऑफ का काम भी यही ट्रांजिस्टर करता है। ठीक है, इस आउटपुट साइड को बंद करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, वो ट्रांजिस्टर कर सकता है। इस आउटपुट साइड पर करंट की मिकदार को बढ़ाना है, घटाना है, वो भी ये ट्रांजिस्टर कर सकता है। तो ये देखने के लिए, इसको समझने के लिए कि कैसे जो है ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफाई कर रहा है या स्विच कर रहा है, इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए हमें इस IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है भाई, 4 रीजन्स होते हैं इसके, कहीं पे 3 रीजन्स लिखे हुए होते हैं, कहीं पे 4 रीजन्स लिखे हुए होते हैं। रीजन्स इसके जो हैं, हम तो देखेंगे इसके रीजन्स जो हैं वो 4 रीजन्स हम डिस्कस करेंगे। 4 रीजन्स, 4 रीजन्स जो हैं हम इसके डिस्कस करेंगे। इनके नाम क्या क्या है यहाँ पर लिख लें। एक तो हमारे पास एक्टिव रीजन है, एक्टिव रीजन है। दूसरा हमारे पास सैचुरेशन रीजन है, सैचुरेशन रीजन है। तीसरा हमारे पास जो है वो कट ऑफ रीजन है। कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ रीजन है। और चौथा हमारे पास जो है वो ब्रेक डाउन रीजन है, ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन रीजन। ठीक है भाई, अब ये जो ग्राफ है हमारे पास, इसमें कौन सा पोर्शन जो है वो एक्टिव रीजन है? तो ये वाला जो है हमारे पास एक्टिव रीजन है। पहले मैं इस ग्राफ को ज़रा पूरे तरीके से मुकम्मल कर लूँ। ये इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से भी ये यूं जा रहा है
पूरे तरीके से मैं यहाँ पे भी इसको बना नहीं सका जल्दी में। ये इस तरह से, हाँ अब ये इसकी कुछ जो है वो शक्ल नज़र आ गई। अब ये जहन में रखिए कि ये जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारे पास एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन, ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ठीक है। और ये जो हमारे पास इससे पहले वाला रीजन आ रहा है, ये वाला इस लाइन से इस साइड तक, ये सारा का सारा ये सैचुरेशन रीजन है। SAT मतलब सैचुरेशन रीजन, ठीक है। ये वाला, ये आपकी बुक के अंदर ग्राफ बना हुआ है, ये IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, ये IV कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है हमारा, ये एक्टिव रीजन हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है हमारा, ये सैचुरेशन रीजन हो गया। ये बिल्कुल नीचे, अब एक और मैं ज़रा यहाँ पर ले लूँ, ये एक और लाइन जाएगी, ये नीचे वाला जो है ये हमारे पास होता है कट ऑफ रीजन, CUT, कट मैंने लिख दिया, ठीक है। ये नीचे वाला, ये वाला जो रीजन है ये कट ऑफ रीजन कहलाता है। अच्छा, इस लाइन के बाद ये वाला जो रीजन है ये ब्रेक थ्रू रीजन कहलाता है, ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन रीजन कहलाता है, ब्रेक डाउन रीजन कहलाता है। ये 4 रीजन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये बीच वाला जो है ये एक्टिव रीजन है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ये सैचुरेशन रीजन है, ये बिल्कुल नीचे जो है ये कट ऑफ रीजन है, और इस लाइन के दूसरी साइड पर जो कुछ भी है ये वाला रीजन, ये ब्रेक डाउन रीजन। ये है हमारे पास IV कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है? IV कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वही ग्राफ जो कि आपको ताल्लुक बता रहा है करंट और वोल्टेज का। कौन सा करंट, कौन सा वोल्टेज? इनपुट वोल्टेज जो ये रहा इनपुट साइड पे, ये वोल्टेज, और कौन सा करंट? वो जो आउटपुट साइड पर ये रहा, ठीक है। ये करंट जो है हमारे पास ये IC कहलाता है। ये जो करंट यहाँ से है ये IE कहलाता है, जो इमीटर वाली साइड पर, और ये जो करंट है हमारे पास ये IB कहलाता है, क्योंकि ये बेस से कनेक्टर है। कलेक्टर की साइड पे जो करंट है IC, ठीक है भाई। अब 1 बाय 1 इसको ज़रा समझ लेते हैं, इसके नोट्स ले लेते हैं। सैचुरेशन रीजन देख लें। ठीक है भाई, पहले एक्टिव रीजन देख लेते हैं। नंबर 1 एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन शोज क्या दिखाता है? ये सिग्नल एम्पलीफाइज, सिग्नल एम्पलीफाइज। ये एक्टिव रीजन आपको ये बता रहा है कि सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। छोटे करंट से आप बड़ा करंट हासिल कर रहे हैं, ठीक है। ये आउटपुट साइड वाले पोर्शन पे आपको क्या मिल रहा है? सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई पोजीशन पे मिल रहे हैं, सिग्नल जो है वो बड़े होके मिल रहे हैं। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ जाना। तो ये एक्टिव रीजन शो सिग्नल एम्पलीफाइज, ठीक है भाई। अच्छा, स्मॉल करंट जिसको मैं कहता हूँ IB, स्मॉल करंट IB causes a larger current IC। दूसरी चीज़, ये एक्टिव रीजन आपको क्या बता रहा है? एक्टिव रीजन आपको ये बता रहा है कि स्मॉल करंट IB, वो वाला करंट जो यहाँ पर इस बेस के साथ मौजूद है, ये छोटा करंट है, ठीक है। कॉजेस आ लार्जर करंट, वजह बन रहा है लार्जर करंट की। कॉजेस का मतलब होता है वजह बनना। तो लार्जर करंट जो आपको इस साइड पर नज़र आ रहा है, आउटपुट साइड पे, जिसको हम IC कह रहे हैं, कलेक्टर करंट कह रहे हैं, तो ये कलेक्टर करंट असल में
वजह क्या है? इसकी वजह है IB यानी कि बेस करंट की, जो कि छोटा है। तो ये छोटा करंट अगर ना होगा तो ये बड़ा करंट IC भी नहीं होगा। ठीक है, तो स्मॉल करंट कॉजेज, स्मॉल करंट जो IB है वो वजह बन रहा है लार्जर करंट IC की। अगर ये स्मॉल करंट IB ना हो तो लार्जर करंट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ग्राफ जो है, ग्राफ शोज स्ट्रेट लाइन, ग्राफ शोज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ की दुनिया में स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जो ऊपर की तरफ लाइन जा रही हो ऐसे, और ऊपर की तरफ लाइन जाने का मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप में इजाफा हो रहा है, रिलेशनशिप में इजाफा हो रहा है। तो ये जो हमारे पास एक्टिव रीजन है, इसमें देखें आप नीचे से ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं ये सारे के सारे। ये देखें यूं 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 यूं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मामला हो रहा है। स्ट्रेट लाइन ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, तो लीनियर रिलेशनशिप आपको नज़र आ रही है। ठीक है, रेगुलरिटी आपको नज़र आ रही है, इरेगुलरिटी नज़र नहीं आ रही। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको ग्राफ मिल रहा है। ठीक है भाई, अब चलते हैं दूसरे रीजन की तरफ, सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन या सैचुरेटेड पॉइंट या सैचुरेशन पॉइंट, अगर आपको ये समझना है ना, देखें तो आपको इसको पूरी डिटेल इसकी जब तक आपके जहन में नहीं होगी, जो कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, तो फिर आपको ये सैचुरेशन पॉइंट समझ में नहीं आएगा। आपके पास यहाँ पर इनपुट साइड पर, फिर बिल्कुल इन शॉर्ट जो है मैं बता देता हूँ, आपके पास इनपुट साइड के ऊपर वोल्टेज भी है और करंट भी है। ठीक है, आउटपुट साइड पर भी आपके पास करंट भी है और वोल्टेज भी। ये रहा इनपुट साइड, ये रहा आउटपुट साइड। आप यहाँ पर 0.6 वोल्ट करेंगे तो यहाँ पर 0.10 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर जो है वो आ जाएगा, 10 मिली एम्पेयर। ये किस साइड पर है? इनपुट साइड पर है, इस जगह पर है। तो ये बैटरी जो है कितना वोल्टेज दे रही है? 0.6 वोल्ट दे रही है। तो 0.6 वोल्ट से करंट IB कितना फ्लो कर रहा है? 10 मिली एम्पेयर कर रहा है। अच्छा, जब ये शुरू हो गया, अब ये आउटपुट साइड का वोल्टेज हमारे पास और करंट आ गया। आउटपुट साइड वाला ये रहा और ये रहा करंट इसका। अब जब ये काम करना शुरू हो गया है तो अब आप यहाँ पर वोल्टेज दें इस वाली बैटरी से। इस वाली बैटरी से आप मिसाल के तौर पर कितना वोल्ट देते हैं? 10 वोल्ट देते हैं, क्योंकि आउटपुट साइड लार्जर है, बड़ा है। यहाँ तो हमने 0.6 वोल्ट लिया था, यहाँ की बैटरी 10 वोल्ट दे रही है। तो 10 वोल्ट दे रही है तो यहाँ पर 100 एम्पेयर करंट मिल रहा है। अब आप इस इनपुट साइड पर कुछ भी नहीं कर रहे, आपने तो इनपुट साइड पर सेट कर दिया 0.6 वोल्ट इस बैटरी को, और करंट 10 मिली एम्पेयर आपने सेट कर दिया। अब आप जो चेंजेस ला रहे हैं आप उस जगह पर ला रहे हैं, आउटपुट साइड पर। तो आउटपुट साइड पर आप वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट करते हैं तो करंट 100 एम्पेयर हो जाता है। आप 20 वोल्ट करते हैं तो करंट जो है वो 200 एम्पेयर हो जाता है। आप 30 वोल्ट करते हैं तो करंट जो है वो 300 एम्पेयर हो जाता है। आप 40 वोल्ट करते हैं, करंट जो है वो 300 एम्पेयर ही रहता है। आप 50 वोल्ट करते हैं, करंट 300 एम्पेयर ही रहता है। आप 60 वोल्ट करते हैं, अब भी करंट 300 एम्पेयर ही रहता है। क्या वजह है? क्यों नहीं बढ़ पा रहा अब आउटपुट साइड पर? बावजूद ये कि आउटपुट साइड की बैटरी वोल्टेज बढ़ा रही है, 10, 20, 30 तक तो मामला सही रहा। 30 से 40 वोल्ट किया आपने, यहाँ कोई चेंजेस नहीं आया करंट के अंदर, वो 300 एम्पेयर ही रहा। आपने 40 वोल्ट से 50 वोल्ट किया, 60 वोल्ट किया, 70 वोल्ट किया, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई यहाँ पर। वजह क्या है? आउटपुट साइड पर आप कितने भी वोल्टेज बढ़ाते रहें, वहाँ के करंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? उसकी रेंज जितनी थी, यानी कि 100 एम्पेयर से लेके 300 एम्पेयर तक की रेंज थी सिर्फ उसकी। कहाँ तक? 30 वोल्ट तक, बस। इससे आगे आप वोल्टेज बढ़ाते भी रहेंगे, करंट फ्लो नहीं होगा,
वजह क्या है, इनपुट साइड को देखें, इनपुट साइड के वोल्टेज को देखें, आपने 0.6 पे रखा हुआ है, ठीक है, और करंट यहाँ पर 10 मिली एम्पेयर है। ये कंट्रोलर है इनपुट साइड पे, जो ट्रांजिस्टर की साइड पर है, ये कंट्रोलर है भाई, इसकी इजाज़त ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पर अब वोल्ट जो है वो 0.7 किए हैं, तो यहीं का करंट जो है वो IB वो 20 मिली एम्पेयर हो गया है। अब आपको एक और रेंज मिल जाएगी, मैं रेंज का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक और रेंज मिल जाएगी। अब आप 30 से 40 वोल्ट पे लेके आते हैं, 400 एम्पेयर करंट यहाँ पे आपको मिल रहा है आउटसाइड पे। आप 40 से 50 वोल्ट करेंगे, 500 एम्पेयर करंट आपको मिलेगा आउटसाइड पे। आप 60 वोल्ट करेंगे, आपको 600 एम्पेयर करंट आपको मिलेगा। आप 70 वोल्ट पे जाएंगे, कोई चेंज नहीं आ रहा, 600 एम्पेयर ही करंट मिल रहा है। आप 80 वोल्ट पे जाएंगे, 90 वोल्ट पे जाएंगे, कोई चेंज नहीं आ रहा, आपको यहाँ पर आउटपुट 600 ही मिल रहा है। ये दूसरी रेंज है। बात समझ में आ रही है? मतलब एक यहाँ पर इनपुट साइड पर आप एक 0.6 से 0.7 वोल्ट बढ़ाएंगे, 10 एम्पेयर से 20 एम्पेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर आउटपुट साइड पर आपको एक रेंज मिल जाएगी। तो वो जो एक रेंज मिल रही है ना आपको, उसको हम सैचुरेशन कहते हैं। जो एक रेंज मिल रही है आपको, दिखाऊं वो रेंज कहाँ है, कौन सी थी? 300 एम्पेयर वाली, ये 300 एम्पेयर वाली पहली रेंज जो आपको मिली थी, 0.6 वोल्ट पे जो आपको मिली थी, वो ग्राफ पे या ये रही पहली वाली। फिर ये दूसरी रेंज है, देखिए, फिर ये तीसरी रेंज है, फिर ये चौथी रेंज है, फिर ये पांचवी रेंज है, फिर ये छठी रेंज है। आप 0.6, 0.7, 0.8 ये इनपुट साइड वाला वोल्टेज बढ़ाते रहें, आपको नई नई रेंज मिल जाएगी। लेकिन एक रेंज के ऊपर आपको जो एक हद मिल रही है, जो लिमिट मिल रही है, उसको हम कहते हैं सैचुरेशन। तो सैचुरेशन रीजन क्या है, आपको लिमिट बताता है। लिमिट एक हद है, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। 0.6 वोल्ट आप इनपुट का वोल्टेज रखेंगे तो आउटपुट जो यहाँ पर आपको करंट का मिलेगा वो सिर्फ 300 एम्पेयर ही मिलेगा। आप चाहे कितने भी वोल्टेज बढ़ाते रहें इस वाली बैटरी के, तो ये जो लिमिट है, ये जो पॉइंट है जिससे आप आगे बढ़ नहीं सकते, इस जगह पर इसकी मदद के बगैर, यहाँ कोई चेंजेस लाए बगैर, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं ग्राफ पे, सैचुरेशन रीजन। तो ये रहा सैचुरेशन, ये यहाँ पर है सैचुरेशन रीजन, ये रहा, ये तो एक्टिव रीजन है सारा का सारा, ये सैचुरेशन रीजन, ये रहा पहला सैचुरेशन रीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस जगह पे मिलेगा। ठीक है भाई, कोशिश तो की है समझाने की यार, बहरहाल इतना यकीन है कि कुछ ना कुछ तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। चलें अब इसके नोट्स ले लेते हैं। पहली बात यह है कि हमारे पास सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर इज़ ऑन, ट्रांजिस्टर ऑन होता है, ट्रांजिस्टर इज़ ऑन। दूसरा पॉइंट ये है अलाउइंग मैक्सिमम कलेक्टर करंट, अलाउइंग मैक्सिमम कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट अलाउ कर रहा होता है मैक्सिमम कलेक्टर करंट यानी कि IC। और ठीक है, अब कट ऑफ रीजन की तरफ चलते हैं। ये तीसरा वाला जो कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ रीजन, ट्रांजिस्टर इज ऑफ। ये कट ऑफ रीजन आपको क्या बता रहा है, ट्रांजिस्टर इज ऑफ, कि ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ है। दूसरी बात, मिनिमल कलेक्टर करंट IC, मिनिमम कलेक्टर करंट आपको इस पे मिलेगा, यानी कि IC जो है, क्योंकि ट्रांजिस्टर ही ऑफ है इसलिए यहाँ पर आपको ये वाला जो सेटअप है आपका, वो आपको कम से कम करंट देगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑफ है। यहाँ पर आप इस पे, इस बैटरी से वोल्टेज देंगे भी ना तो बहुत हल्का करंट आपको मिलेगा। ठीक है, और ये रहा आपका कट ऑफ रीजन, ये रहा नीचे वाला, ये रहा आपका कट ऑफ रीजन। ठीक है भाई, अब आखिरी जो हमारे पास ब्रेक डाउन रीजन है वो ये रहा, इस लाइन के दूसरी साइड पर है।
आप यकीन करें, आप एमडी केट की बात करते हैं, आप ई केट की बात करते हैं, या फिर आप, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं, जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, थॉरो डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आप एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकते। जो बच्चे समझ जाते हैं इस बात को कि यार इन कॉन्सेप्ट्स को गेन करना है, इनको समझना है, तो वो कामयाब हो जाते हैं भाई। ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन रीजन। अब ये हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है, ये बेचारा, अब ट्रांजिस्टर, इसकी भी कोई लिमिट होगी ना, ऐसे थोड़ी कोई ट्रांजिस्टर जो है वो अनलिमिटेड काम कर रहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसकी भी एक लिमिट है बेचारे की। तो आप जो है वोल्टेज जब बढ़ाते रहेंगे, यहाँ से 0.6 वोल्टेज, 0.7, 8, 9, 10 आप बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर भी धमा चौकड़ी मची हुई है, आप खुल के जो है वो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं आउटपुट साइड पे, और ठीक ठाक आपको करंट मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक रेंज ऐसी आ जाएगी, ठीक है, जिसके ऊपर आपका ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा, आपका ट्रांजिस्टर ही डैमेज हो जाएगा, ठीक है, ट्रांजिस्टर काम करना छोड़ देगा। वो रीजन ये रहा, ब्रेक डाउन रीजन कहलाता है, जहाँ पर ट्रांजिस्टर जो है वो डैमेज हो जाता है। रीजन शोज एक्सट्रीम, रीजन शोज एक्सट्रीम कलेक्टर करंट, रीजन शोज एक्सट्रीम कलेक्टर करंट, इंतहाई, एक्सट्रीम मतलब इंतहाई कलेक्टर करंट आप दे रहे हैं, एंड वोल्टेज दैट कैन डैमेज ट्रांजिस्टर, दैट कैन डैमेज ट्रांजिस्टर, जो कि आपके ट्रांजिस्टर को डैमेज कर सकता है, ठीक है भाई। ऑपरेशन प्रिंसिपल्स और आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्विक रिव्यू कर लें इसका। आज हमने इसमें क्या देखा? ऑपरेशन प्रिंसिपल्स मतलब ये है कि आपका ट्रांजिस्टर जो है वो काम कब करेगा, ऑपरेट कब करेगा, तो उसके लिए दो चीज़ों को आपको जहन में रखना पड़ेगा कि आपका बीजेटी ट्रांजिस्टर जो है वो पीएनपी वाला है या एनपीएन वाला है, ठीक है भाई। उसमें करंट फ्लो अलग है, उसमें करंट फ्लो अलग होता है। और उसके बाद आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने समझा, 4 रीजन्स को हमने इसमें डिस्कस किए, ठीक है। तो अगले वीडियो के अंदर मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।